नंबर 7, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है तथा वापसी लौटकर कुल 12 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। मोटर बोट की चाल शांत जल में कितनी है? तो सबसे पहले इसको में देखिए मोटर बोट की चाल पूछ रहा है, मतलब मोटर बोट है जो एक तरह का नाव मान सकते हैं। तो मोटर बोट की चाल कितना है? तो इसका चाल क्या मानते हैं? नाव का, तो नाव का चाल x मानते हैं, तो मोटर बोट का चाल भी x मान लेते हैं। और इसमें धारा का वेग है जो दिया हुआ है, यहाँ धारा का वेग, तो धारा का वेग क्या मानते हैं? y। तो y का वैल्यू है जो दिया हुआ है, तो y का वैल्यू है जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और x का वैल्यू पूछ रहा है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको बनाने से पहले सबसे पहले एक मोटर बोट है जो 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। तो देखिए धारा का विपरीत का मतलब है जो धारा है जो इस दिशा में जा रहा है, और मोटर बोट है जो मोटर बोट इस दिशा में जा रहा है, ये विपरीत हुआ। तो मोटर बोट का चाल हम x मानते हैं, धारा का चाल है जो y मानते हैं। तो दोनों को जब विपरीत दिशा में जाता है तो घटा देते हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है तो घट जाएगा, तो x माइनस y हो जाएगा। तो x माइनस y, तो बोल रहा 35 किलोमीटर है जो धारा के विपरीत जाता है, तो धारा के विपरीत के लिए क्या हो जाएगा? x माइनस y। और बोल रहा है वापसी लौटकर, मतलब एक बिंदु है यहाँ और यहाँ से गया, और धारा है जो इस दिशा में चल रहा है नदी में, तो यहाँ गया और यहाँ से फिर लौट कर यहाँ चला आया, जो बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से गया है और यहाँ से लौट कर यहाँ चल गया, तो फिर प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच गया है। मतलब जहाँ से शुरू किया था जहाँ पहुँच गया है। टोटल है जो 12 घंटा लगता है, मतलब 12 घंटा का समय लगता है जाने और आने में मिलाकर। तो देखिए ये जाने में लगा है, मतलब धारा के विपरीत जाने में लगा है, तो धारा के विपरीत जाने में लगा है। इसका 35 किलोमीटर ये दूरी था, तो 35 किलोमीटर गया है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत के लिए चाल क्या होता है? x माइनस y। अब बोल रहा है तथा वापसी लौटकर, तो देखिए वापसी लौटेगा तो 35 किलोमीटर ही लौटेगा, तो वापसी फिर 35 किलोमीटर यहाँ से आया तो ये 35 किलोमीटर लौटेगा। तो ये है जो गया तो धारा के विपरीत, तो आवेगा धारा के साथ, तो धारा के साथ के लिए क्या हो जाता है? जुट जाता है मोटर बोट और धारा का वेग, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये दूरी बटा चाल समय आ गया और दूरी बटा चाल समय आ गया, तो दोनों को हम जोड़ दिए और टोटल समय ये हो गया। और इधर से क्वेश्चन में दिया हुआ है समय कि 12 घंटा लगता है। अब पूछ रहा है मोटर बोट की चाल किया है, x का वैल्यू है जो पूछ रहा है और y का वैल्यू है जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर यहाँ, तो y का वैल्यू है जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो यहाँ भी y का वैल्यू है जो दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो देखिए y का वैल्यू तो हमको पता चल गया कि 1 है। अब पता करना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा, कौन वाला होगा? तो सबसे पहले हम ए का वैल्यू देते हैं। तो देखिए x के जगह पर 6 लिख दिए और यहाँ भी x के जगह पर 6 लिख दिए, तो 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 5, और 6 में 1 जुट गया तो कितना हो जाएगा? 7। तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया? 7, और 5 से डिवाइड होगा 35, तो 5 से कट गया तो 7 आ जाएगा, और 7 से कट गया 35, तो 7 5 35 आ जाएगा। 7 5 जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दिए, तो 7 5 12, तो यहाँ 12 दिया हुआ है बराबर में, मतलब ये ए वाला ऑप्शन सही है। तो ए वाला ऑप्शन सही है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बनाने के लिए ये इसको ऑप्शन से बनाए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कोई ऑप्शन को उठाकर यहाँ रख सकते थे। तो देखिए ए को शुरू किए थे, सबसे पहले इसको मैं
ऑप्शन रखने के बात आएगा तो दशमलव वाला को सबसे पीछे रखेंगे, दशमलव पूर्णांक बाटा में रहेगा इस मन को पीछे रखेंगे। और सबसे पहले ये जो पूरी वैल्यू दिया हुआ रहता है 6, 7, 8 इस मन के देखेंगे तो देखिए ए से आंसर आ गया है, इसका मतलब बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो ये सही आंसर है इसका।